मनुष्य शकल मनुष्य एक दिन शेरराज जब अपने गुहे से टहलते हुए बाहर आए करके, तब लगड़बग्घा के बच्चा उनको देखते ही फटाक से वहां से भाग जाता। दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ। फिर से वो डकार देते हुए अपने गुहे से बाहर आए। उनकी नजर एक बार फिर से लगड़बग्घे के बच्चे पर पड़ती है। फिर से वो डकार देते हैं तो फिर से वहां भाग जाता है और उधर से सियार आता है और पूछता है, शेर महाराज की जय हो, रात कैसी गुजरी महाराज? शेरराज बोले, भूखे पेट में नींद नहीं आई, बस तो कुछ न कुछ शिकार ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए महाराज। फिर सियार और शेर दोनों मिलकर शिकार के लिए चल पड़ते हैं। शेर वो अपने ही जंगल में नहीं, पड़ोस के भी जंगल में गए, लेकिन उनके हाथ में कोई शिकार नहीं आया। सियार बोलता है, महाराज क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? पूरी छानबीन करने के बाद भी सब्र और पंजे में कुछ नहीं लगा। आज लगता है मुझे भी भूखे पेट में सोना पड़ेगा। ये दबे सो रहे हैं, लगड़बग्घा के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कुकून करते मचलता है, मगर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देख सियार को शेर पूछता है, सियार ये क्या कर रहे हो? महाराज मैंने रात भर सोचा कि इतने भाग दौड़ करने के बाद भी अपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं तो पड़ोस के जंगल में भी शिकार हाथ क्यों नहीं लगा? क्यों? इसके मनुष्य शक्ल के वजह से रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हो और पूरा दिन मनुष्य में गुजर जाता है। और ये है कि आपके घर में अपने गुफे के बोहर पर आके सो जाता है। तुम सही कह रहे हो सियार, इसे हमारे गुफे में कैद कर दो, हम इसके मनुष्य शक्ल की सजा देंगे, हम इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मम्मी मम्मी पापा पापा करके वो बचाने के लिए चिल्ला लगता है। तभी उसके पापा बोलते हैं, अरे ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। हाँ लगता है वो मुसीबत में है, आवाज शेरराज की गुफा की तरफ से आ रही है, चलो। तो वो दोनों जाते हैं और शेर को बोलते हैं, शेरराज हमने हमारे बच्चे की आवाज यहाँ से सुनी। अच्छा तो तुम दोनों हो उस मनुष्य शक्ल के माँ बाप? मनुष्य शक्ल? हाँ 2 दिनों से महाराज उसके शक्ल सुबह उठकर देखते हैं, पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसकी शक्ल की उसको सजा मिलेगी। उसके माँ बोले, नहीं नहीं मेरे बच्चे की शक्ल मनुष्य नहीं है, उसे माफ कर दो। शेर बोलता है, एक बार हमने जो कमेंटमेंट कर दी तो कर दी, फिर हम आपके भी नहीं सुनते। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनुष्य है तो है और उसकी सजा मिलेगी। और पूरे दिन मिस्टर और मिस्टर लगड़बग्घा परेशान में घूमते रहे। उन्होंने जाके हाथीराज से मदद मांगी, लेकिन हाथीराज ने भी मदद करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने गेंडे से बोला, गेंडे भी ने से पंगा लेने से मना कर दिया। कोई भी शेर के खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं था। दोनों
हताश उदास होकर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। ऊपर बंदर ने उन दोनों को इतना परेशान देखा तो उसका कारण पूछ लिया। उन्होंने सारी बात कहकर सुनाई। तो फिर बंदर बोला, देखो लकड़बग्गा भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं कि शेर राज के खिलाफ बोलना या फिर उनके खिलाफ जाना अपनी मौत को दावा देना है। मैं वादा तो नहीं कर सकता पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तो फिर लकड़बग्गा बोलता है, जब हाथियों और गेंडे ने कुछ कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे भाई? तुम तो एक ही शेर के एक ही पंजे के शिकार हो। तो फिर बंदर बोलता है, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। हर काम कुछ शरीर से नहीं होता, कुछ छोटे दिमाग से भी होता है। वो शेर राज के गुफे में आ जाता है और बोलने लगते हैं, शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। तो फिर शेर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बंदर बोलते हैं, जिसे देखो वही कह रहा है, शेर राज की शक्ल बड़ी मनुष्य है। तो फिर शेर राज बोलता है, क्या? तो फिर बंदर बोलता है, हाँ महाराज, इसलिए तो कुछ जानवर इस जंगल को छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधिक होने जा रहे हैं। शेर पूछता है, लेकिन कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरान बंदर बोलता है कि मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं इतने दिनों से लकड़बग्गा का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से नींद उठते ही उसने शेर महाराज की शक्ल क्या देखी, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है। अगर हम सुबह सुबह शेर महाराज की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की संता आपके हाथ से जाएगी या फिर आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। तो फिर शेर पूछता है, तो मैं अपने संता बचाने के लिए क्या करूं बंदर स्वामी? वो बोलते हैं, महाराज, उस लकड़बग्गे के बच्चे को माफ कर दो और उसे कोई बड़ा सा इनाम भी दे दो। पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी कि देखो शेर महाराज की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे लकड़बग्गे के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे ना सिर्फ जवेदार मिला लेकिन शेर महाराज की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे आपके विचार पूर्ण तब हो जाएंगे और सवेरे सवेरे सभी आपके दर्शन करने आएंगे। सियार बोलता है, अरे क्या बक रहा है? सियार बोलता है, बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। तो फिर शेरराज बोलते हैं, हम शेरराज, हम ऐलान करते हैं कि मिस्टर और मिस्टर लकड़बग्गे के बच्चे को सिर्फ जीवन दिया जाता है, बल्कि हर जीवन उसके खाने के लिए हमारी तरफ से भरपूर मांस भी दिया जाएगा। बस शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। मिस्टर और मिस्टर का आज मेरे बाद में एक बात समझ में आ गई है। मनुष्य शक्ल कोई नहीं, कुछ नहीं होती, ये तो हमारा प्रेम होता। ऐसी थी ये मनुष्य शक्ल की कहानी।